भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कायाकल्प में जुटी है। आगामी 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर महू में कांग्रेस एक बड़ा सम्मेलन करने जा रही है। एक विशाल रैली निकालेगी और अमित शाह के उस बयान का विरोध करेगी, उनसे माफी मांगने की बात करेगी जो उन्होंने संसद में दिया था। संसद में अमित शाह ने कहा था कि जो कांग्रेसी दिन भर अंबेडकर 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 करते हैं, अगर उन्होंने इतना समय भगवान राम का नाम लिया होता तो उनकी 7 पुश्तें तर जाती। इसी पर कांग्रेस ने मोर्चा खोला है और 26 जनवरी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मस्थली महू में एक विशाल रैली करने जा रही है। इस रैली में जय भीम, जय बापू, जय संविधान ये थीम होगी उस रैली की। और उसमें कांग्रेस के बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम दूसरे नेता भी आने वाले हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी ने इसके लिए चर्चाएं शुरू कर दी। जब ये चर्चाएं हुई तो ये एक बात साफ हुई, सभी लोगों ने कहा कि बड़ी संख्या में देश भर के कांग्रेस जनों को इस सम्मेलन में तो लाना ही है, उन लोगों को भी लाना है जो संविधान के प्रति आस्था रखते हैं। इस पॉलिटिकल कमेटी की बैठक में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ थोड़े नाराज नजर आए। दिग्विजय सिंह अभी तक इसी बात पर अड़े हुए हैं कि उन्हें पूरी तवज्जो नहीं मिलती। यही बात मीनाक्षी नटराजन की भी है। और कमलनाथ तो अभी तक अपनी उस गद्दारों वाली लाइन से ही बाहर नहीं आ पाए। हर बार वो यही कहते हैं कि मेरे साथ गद्दारी हुई, मेरे साथ गद्दारी हुई, मेरे साथ गद्दारी हुई। कांग्रेस के साथ गद्दारी हुई और जो गद्दार है उनको बख्शा नहीं जाएगा। आखिर ये बात कमलनाथ को कब समझ में आएगी कि भाई वो पुरानी घटना हो गई और अगर कांग्रेस के साथ गद्दारी हुई है तो उसमें काफी हद तक आप खुद भी जिम्मेदार हैं और मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी जिम्मेदार। कमलनाथ ने कहा कि रैली 26 जनवरी को नहीं करनी चाहिए क्योंकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होता है। देश भर में तमाम आयोजन होते हैं, कांग्रेस भी आयोजन करती है। ऐसे में सभी नेताओं को आने में दिक्कत होगी, खास करके कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी आने में दिक्कत होगी, क्योंकि अगर वे नहीं आए तो काफी जमावड़े में प्रभाव कम हो जाएगा। लेकिन जीतू पटवारी ने कहा कि नहीं, ये एआईसीसी तय कर चुकी है कि हम 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन ही ये आयोजन करेंगे, इसलिए कोई सवाल नहीं होता कि हम इस तारीख को आगे बढ़ाएं। इस पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक में नेता प्रतिपक्ष, मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि ये कांग्रेस का सबसे बड़ा आयोजन है। इसमें देश भर के नेताओं को बाबा साहब की जन्मस्थली महू में आने का दायित्व सौंपा है। वे अपने साथ तो आएंगे ही और उन लोगों को भी लेकर आएंगे जो बाबा साहब आम्बेडकर की विचारधारा से रुचि रखते हैं। उमंग सिंघार ने कहा कि मालवा और निमाड़ की पब्लिक को बुलाने के लिए हमें व्यवस्था करनी चाहिए। कांग्रेस की पीसीसी की बैठक हुई, इसमें राहुल गांधी 20 मिनट तक जुड़े रहे। दिग्विजय और कमलनाथ ने अपने वक्तव्य दिए और मीटिंग उन्हें छोड़ दी। यानी अभी भी उन्हें लगता है कि वे अपनी बात कहें और चले जाएं, कार्यकर्ता उनके गुलाम हैं, उनकी बातें सुन के अमल करते रहे, उनकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं। इस प्रदर्शन के को लेकर कांग्रेस के राज्यसभा के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, वायनाड से सांसद और कांग्रेस की सीनियर लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा, ये तमाम लोग तो आएंगे ही। मध्य प्रदेश के तमाम नेता भी आएंगे और पुरजोर तरीके से अमित शाह से मांग करेंगे कि वे अपने बयान के लिए माफी मांगे। संविधान बचाने की बात भी की जाएगी और इस सब से उम्मीद है कांग्रेस को कि कांग्रेस का कायाकल्प होगा। कहने को तो ये बैठक वर्चुअल थी, लेकिन इसमें कमलनाथ और दिग्विजय सिंह थोड़े बेचैन नजर आए। राहुल गांधी जितनी देर रहे, 20 मिनट रहे बैठक में, तो उन्होंने कार्यकर्ताओं से, नेताओं से बातचीत की और दिग्विजय और कमलनाथ ने ज्यादा रुचि नहीं ली। उनकी रुचि अपनी बातें करने में ही थी। पीसीसी की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की बिल्कुल नहीं चली। कुल मिलाकर यही बात लगी कि जो जीतू पटवारी जो राहुल गांधी के खास माने जाते हैं, उन्होंने अपनी बात रखी। उनका सहयोग और समर्थन किया उमंग सिंघार ने। बाकी नेता ज्यादा चले नहीं। अब देखना होगा कि 26 जनवरी को ये सब लोग मिलकर
कितना बड़ा आयोजन महू में कर पाते हैं। एक और बात है कि आज ही दिल्ली में चुनाव की घोषणा भी हो गई। 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव है, तो बीजेपी के बहुत सारे नेता और कांग्रेस के बहुत सारे नेता दिल्ली में चुनाव में सक्रिय रहेंगे। तो वे गणतंत्र दिवस के मौके पर महू आते हैं या नहीं, और बाबा अंबेडकर साहब की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाते या नहीं, ये तभी पता चलेगा। कुल मिला के कांग्रेस को उम्मीद है कि वो कायाकल्प करेगी और वापस सत्ता में आने के लिए जोर आजमाइश करेगी।